पति ब्रह्मचारी। तेरे हाथ जोड़ती हूँ, तो अपना सामान समेट और कुछ दिनों के लिए अपने बाप के घर चली जा। अभी ईशा बहू है इस घर की, आप उससे जाने के लिए कैसे कह सकती हैं? देवर जी, खुला घाव नासूर बन जाए उसके पहले उसका इलाज होना चाहिए। अभी तो घर में धमकी आई है, कल ये बाहर खड़े लोग घर में घुस आए तो हम क्या करेंगे बताइए। जा दरवाजा खोल। दरवाजा खोलिए। ये तो सूरज की आवाज। हाँ, ये सूरज है। हाय। क्या हुआ? और आप सब दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे थे? सब डरे हुए क्यों हैं? अरे क्या हुआ, कोई कुछ बताएगा? क्या हुआ ईशा जी? मोहल्ले वालों की वजह से वो बच गया, लेकिन उस अनिल से उसके गुनाहों का हिसाब मैं लेकर रहूंगा। कुंज बिहारी मैं हारी। सूरज, सबसे पहले इस मुसीबत की जड़ को यहाँ से हटाना होगा। इसे गुलाब सिंह के घर वापस जाना होगा। नहीं ताई मां, ईशा जी कहीं नहीं जाएंगी। पत्नी है ये मेरी, और एक पति का फर्ज होता है कि मुसीबत में वो अपनी पत्नी का साथ दे, ना कि किसी और के डर की वजह से अपनों को मुसीबत समझ के उनसे किनारा कर ले। ईशा जी कहीं नहीं जाएंगे। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि अनिल जी मेरे परिवार को 2 हिस्सों में बांट दे। काश ये घटिया आदमी मेरी जिंदगी में कभी आया नहीं होता। सबसे पहले इस मुसीबत की जड़ को यहाँ से हटाना होगा। इसे गुलाब सिंह के घर वापस जाना होगा। क्या हुआ ईशा जी? अब ठीक है? मुझे ईशा जी को समझाना होगा, क्योंकि वो बहुत घबराई हुई है। मुझे ईशा जी के मन के बेचैनी को शांत करने के लिए कुछ करना होगा। सूरज, ये क्या कर रहे हो? सूरज, सूरज,
तरह, ना कहीं से मैं तेरी तरह, मिलके भी दोनों हैं अजनबी। कैसी है ये दास्तां, ये दास्तां। वो देखिए ईशा जी, आसमां में अनेकों तारे हैं, लेकिन चांद की बातें कुछ अलग है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा चमकदार है। चांद की भी रोशनी फीकी पड़ जाती है जब अमावस्या आती है। फिर वो इंतजार करता है एक एक दिन बीतने का। जैसे जैसे दिन गुजरते हैं, चांद फिर से अपनी रोशनी बिखेरने लगता है। और ईशा जी, आप मेरी जिंदगी का वही चांद है। मैं अपने इस चांद का चमकता धमकता मुस्कुराता हुआ चेहरा पसंद करता हूँ। ईशा जी, आपकी मुस्कान मेरी ताकत है। आपको पता है ईशा जी, जब आप खुश होती है ना, तो मुझे लगता है कि मैं पूरी दुनिया जीत सकता हूँ, सपने देख सकता हूँ। और इस वक्त मैं देख पा रहा हूँ कि आप होने वाली IAS ऑफिसर हैं, जिसकी आंखों में IAS बनने का सपना अच्छा लगता है ना, कि वो जुनून अच्छा लगता है जो आपको IAS बनने के लिए प्रेरित करता है ईशा जी। और रही बात अमावस्या जैसी मुश्किलों की, तो उसके और आपके बीच आपका ये पति सूरज खड़ा रहेगा, जो हर अंधेरे को आपसे दूर रखेगा। समझ गई पत्नी जी? सूरज, अगर उस दिन तुम टाइम से नहीं आते तो मैं फिर से कभी IAS बनने का ख्वाब नहीं देख पाती, क्योंकि मुझ पर वो कलंक लग जाता हमेशा के लिए। कलंक का बोझ क्या होता है ईशा जी? मुझसे ज्यादा और कौन समझ सकता है? कैसे होने देता मैं कुछ भी आपके साथ। थैंक यू पति ब्रह्मचारी जी। नॉट ईशा जी। क्या हुआ सूरज? ये क्या कर रहे हो सूरज? अरे वो वही करने की कोशिश कर रहा हूँ जो आप करने के बाद फूंक मारती है। हा? क्या? अरे बोल नहीं पा रहा हूँ ईशा जी। ये सो जाइए ईशा जी, मैं लोरी गाता हूँ। सो जा, सो जा, सो जा रे मन सो जा, इस जहां में सपने बुन, नींद की बाहों में खो जा। खुशियों का चल लहराएगा, गम का बादल थम जाएगा। सो जा, सो जा, सो जा रे मन सो जा, सो जा रे मन सो जा, सो जा रे मन सो जा। ईशा जी को कितना कुछ सहना पड़ रहा है, मुझे उनका साथ देना चाहिए। पति ब्रह्मचारी शाम 7 बजे दंगल TV पर।